नमस्कार साथियों, जय भोलेनाथ। आज की पौराणिक कथा जुड़ी है, उसके बारे में जानते हैं। पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य में समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ कि तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि वे अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा देंगे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के फल स्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का व्रत विधि पूर्वक रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो गया। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखने लगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।